बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर मजीद चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनक्रेडिबल फैसलाबाद। नाज़रीन, आज हम तलीम के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर वकास बशीर गवान साहब को। डॉक्टर साहब, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जो पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल लोग, जिनमें रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मुल्क छोड़कर बरूने मुल्क जो है वो जा रहे हैं, तो इसका मुल्क पर क्या इम्पैक्ट होगा और इस सिचुएशन को, इस स्टेट को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुदस्सर मजीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और ये जो हॉट टॉपिक है इसके ऊपर गुफ्तगू करने का शरफ दिया। मुदस्सर साहब, सबसे पहले अगर हम देखें, जो हमारे रिसर्चर्स हैं और पीएचडी लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली पीएचडी कंप्लीट्स की हैं और वो रिसर्च के किसी भी शोबा में कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई विजिटिंग पे काम कर रहे हैं, अगर वो हमारे कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं तो जो रिसर्च है वो उस लेवल पे नहीं होगी, उस तरह से नहीं होगी, और जो फिर रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी मार्केट में नहीं आएंगी। अगर हम इनको इधर ही इंगेज करते हैं, इनको उस लेवल की लैब्स देते हैं, फंड्स देते हैं, तो फिर ये होगा कि रिसर्च प्रोडक्ट्स होंगी जो हमारी मार्केट्स में आएंगी और हम उनको एक्सपोर्ट भी करेंगे। जी जी। एक्सपोर्ट करके हम अपनी इकॉनमी को भी बेहतर बना सकते हैं। अब हम इसको ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं? मुदस्सर साहब देखें, मेरी अभी रिसेंटली पीएचडी कंप्लीट हुई है और बहुत सारे लोग हैं जो राउंड अबाउट 2022 से अब 2026 है जिनकी पीएचडीज कंप्लीट हुई हैं, और इनमें से मोस्टली जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विजिटिंग पे ही जॉब्स कर रहे हैं, या कुछ लोग जो डिफरेंट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे सीट्स खाली हैं, पड़ी हैं, और उनके ऊपर उस चीज़ को फिल करने के लिए विजिटिंग पे लोग रख के यही जो पीएचडी वाले हैं जी। तो उनसे काम लिया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब इसमें आप देखें 3 साइड्स हैं। पहली है कि जो एक बंदा पीएचडी करके वहाँ पे जॉब कर रहा है विजिटिंग पे, दूसरी साइड यूनिवर्सिटी की है, और थर्ड इसमें जो है वो स्टूडेंट्स हैं। अब विजिटिंग में हमारे पास कोई 4 से 5 मंथ का होता है। अब एक बंदा 4 से 5 मंथ के लिए आता है, अब उसने उस लिहाज से चीज़ों को अरेंज करना है। अब जो रिसर्च है वो तो स्टार्ट ही होती है इतने अरसा में, तो इसमें एक तो उसके लिए ये है, और फिर जो स्टूडेंट्स है उसने वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स को क्या करवाना है। अब जो यूनिवर्सिटी है उसको भी एक परमानेंट एम्प्लॉइज की ज़रूरत होती है ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन और एक जो रिसर्च है, लैब्स वगैरह इस्टेब्लिश कर सकें और बच्चों को उस लिहाज से गाइड कर सकें। जी जी। तो इस वक्त जो एचईसी को ये चाहिए, जो हमारे न्यू चेयरमैन आए हैं एचईसी के, वो भी एक प्रोफेसर हैं, एक टीचर रहे हैं, डॉक्टर नियाज साहब, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा एक लाहे अमल बनाया जाए कि उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए या उनकी परमानेंट जॉब जो है वो खुद ही उसको इस तरह का कोई करें जिस तरह से पहले इनका एक प्रोग्राम होता था आईपीएफपी, जिसमें वो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसी को वो कंटिन्यू करें। इस लेवल पे लेकर आएँ कि जितने लोग हैं वो सब एडजस्ट हो सकें, और उसमें ये बेनिफिट होगा कि लोगों का जो इत्माद हायर एजुकेशन पे पाकिस्तान में और प्रोफेशनल एजुकेशन पे कम हुआ है और हो रहा है कम, तो लोगों का इत्माद इसमें बरकरार होगा। आप ये देखें कि हमारे पास एडमिशन ही नहीं हो रहे, क्यों? लोगों का इत्माद ही नहीं रहा हायर एजुकेशन पे, और इतना पढ़ के भी लोगों को जब जॉब्स नहीं मिल रही तो लोग फिर क्या कर रहे हैं, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है और लोग फिर हमारे मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। जी जी। तो एक ब्रेन ड्रेन हो रही है। तो इसमें ये होगा कि अगर हायर एजुकेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह निकालती है जिसमें 1 ईयर 2 ईयर का हो, या कोई परमानेंट यूनिवर्सिटीज में जॉब निकालती है, जो कि सीट्स ऑलरेडी खाली पड़ी हुई हैं, हम उनको अगर विजिटिंग से हटाकर कोई इनका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जो कि उसकी जो भी प्रोसीजर एचईसी खुद अपने पास से करती है या यूनिवर्सिटी से करवाती है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि लोगों का इत्माद बढ़ेगा, लोग दोबारा हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा,
और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से गाइड कर सकेंगे। हमारे पास जो रिसर्च लैब्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा और फिर जो रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आएंगी और उनके बाद हम वो उनको एक्सपोर्ट करके अपनी जो इकॉनमी है उसको भी बेहतर कर सकते बिल्कुल हैं। सही। और जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे आप देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग रिसर्चर्स हैं वो बिल्कुल। प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल तो सही। मेरे ख्याल से जो हमारे पीआईडी रिसर्चर्स हैं ये हमारे पास हमारे मुल्क का एहसासा है, बिल्कुल सही है। इनके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, बजाय के जो हम सिर्फ विजिटिंग पे उनको 4 या 5 मंथ की एक पीरियड के लिए हम हायर करते हैं। तो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है। यस, बिल्कुल। तो हमें इनको परमानेंट या 1 ईयर 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे करके उसके बाद चाहे परफॉर्मेंस बेस आप उनकी आगे जी कंटिन्यूएशन कर दें। जी जी। डियर व्यूअर्स, मैं समझता हूँ कि आपको आज का जो सेशन है पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।